Tejinder Pal Singh Toor has been a dominant force in Asian athletics. A two-time Asian Games gold medalist, an Asian champion and a former Asian record holder, Toor's career has been a mix of record-breaking performances and frustrating injury setbacks. As he heads into the 2025 season, the big question remains, can he return to his best? A look at the numbers. Toor began the 2025 season on a winning note but is still far from his peak. With the Asian Championships and World Championships on the horizon, he needs to find his rhythm quickly. The 2024 season was one to forget. Injuries hampered his build-up to the Paris Olympics, where he failed to make the final. Across domestic competitions, he struggled to breach the 20-meter mark consistently. Toor was in stellar form in 2023, winning major titles and rewriting the national record books. However, he has since struggled to replicate that dominance. In his whole career, Toor has crossed the 21-meter mark only 4 times, and in the last couple of seasons, he touched the 20-meter mark just once. Injuries have been his biggest hurdle, but his supremacy in domestic competitions remains unchallenged. With the Asian Championships and World Championships looming, 2025 is a make or break year. Can Toor rediscover his 21-meter plus form and push for 22 meters? The stakes have never been higher. Former Asian Games medalist and London Olympian O.P. Karhana had this to say. शॉर्ट पुटर का किसी भी स्पोर्ट्स में जो है वो लाइफ डिपेंड करती है कि वो अपनी जो पीक फिटनेस है उसको कब तक मेंटेन कर पाता है, और वो मेंटेनेंस जो है वो बड़ी साइंटिफिक है। मतलब उसमें रिकवरी जो है वो बड़ा मैटर प्ले करती है, चाहे वो फिर साइकोलॉजिकल रिकवरी है चाहे वो फिजिकल रिकवरी है। कई कारणों से जो है, कुछ इंजरीज की वजह से, कुछ या अपने अराउंड सराउंडिंग्स में जो कुछ प्रेशर होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जो क्या है कि वो मेंटल में जो साइकी है एथलीट की वो थोड़ी चेंज होती है, या कोई इंजरीज हो जाती है तो फिर उससे जो फॉर्म है वो गड़बड़ा जाती है। और जब आप एक लेवल पे, सर्टेन लेवल पे अब पीक पे पहुंचना है तो आपको बिल्कुल 100% फिट होना पड़ता है। वो कई बार बढ़ती एज के साथ साथ जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। There's no doubt that Toor has dominated at the Asian level, as evident from his 2 Asian Games gold medals and 3 Asian Championships medals. However, when it comes to the world stage, Toor tends to fall a bit short. O.P. Karhana's analysis. मुझे जो मतलब मैं पर्सनली अगर सोचता हूँ जो कारण है वो तो उसकी मेंटलिटी में है। आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं वो, क्योंकि अगर उसमें क्या होता है कि एशिया में जो कंपटीशन है ना वो कंपेयर टू वर्ल्ड लेस है। मतलब वहाँ पे आप एक जगह 20 मीटर मार के आपको शॉर्ट गोल्ड मेडल के आप दावेदार हो जाते हैं जी, और एक जगह आप 22 मीटर मार के भी जो है वो फाइनल में भी पहुंचने के लिए आपको जो है वो जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे उसमें क्या होता है कि आदमी कई जगह क्या होता है ना, वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, जहाँ पे लगता है कि मुझे अपना 100% देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, वो चीज वहाँ पे काम आती है। तो कई बार कोई एथलीट क्या होता है कि वो इजी जो कंपटीशन है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और वो क्योंकि हम मेडल ओरिएंटेड जो है कंट्री है तो मेडल को ज्यादा फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस पे नहीं फोकस करते इतना। तो उस वजह से फिर वो चीजें हम इग्नोर कर जाते हैं जो मेंटल एस्पेक्ट होता है एथलीट का। जैसे अब नीरज है, नीरज में ये चीज हम देखते हैं कि वो जो बड़े कंपटीशन आते हैं, बड़ी मीट्स आती है, क्योंकि जब पिछले साल का भी हम देखें तो उसका सीजन जो है डावाडोल सा था, तो परंतु जब मेन कंपटीशन आया ओलंपिक्स तो उसने अपना सीजन बेस्ट किया। ऐसे डायमंड लीग में उसने बेस्ट किया। तो ऐसे मतलब कुछ एथलीट्स वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को इजी कंपटीशन अगर मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ लोगों को टफ सिचुएशन मिलती है तो वो ज्यादा अपना उनकी एबिलिटी ज्यादा निखर के बाहर आती है। तो इसमें शायद वो कारण मेरी तरफ से मैं सोचता हूँ हो सकता है कारण, मतलब मेंटल जो कॉम्पिटिटिव जो है ना आदमी की, इंडिविजुअल एथलीट की डिपेंड करती है, वेरी करती है वो। So is Tejinder Pal Singh Toor's career over now? नहीं। तजिंदर पाल एशिया में तो डोमिनेंट फोर्स है ही, और उसके पास कैपेबिलिटी है, और मैंने उसको देखा है 22 मीटर से ऊपर थ्रो करते हुए। कई बार क्या होता है सर, एक हाईएस्ट लेवल पे ना एक लक भी बड़ा बेटर करता है। वो कुछ चीजें मतलब आपके हाथ में नहीं होती है और वो लक फेवर करता है तो आपको चीजें हैंडल कर लेते हैं उन चीजों को। तो मैं तो उसको सलाह यही दूंगा कि मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है, फोकस करे, और अगर भगवान ने चाहा तो वो वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके पास अभी 4-5 साल तो कम से कम है।